हम आपसे देश के गरीबी के बारे में बात करते हैं। जिस समय कांग्रेस थी 1972, 73, 74, 75 जो भी ईटीसी लीजिए 50-51 सालों तक हमेशा गरीबी को दूर करने के लिए एजेंडा बनाया जाता था। जो उनकी कथन होती थी गरीबी को हटाएंगे करके, इतने 50 साल से भारत की गरीबी को हटाने का हर संभव प्रयास किया गया, तो अभी तक गरीबी क्यों नहीं हटी, बल्कि गरीब लोग ही हट गए। हमेशा मध्यम वर्गीय के लिए कुछ कम, लेकिन गरीबों के लिए, उसके उत्थान के लिए ज़्यादा नियम बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा, और उसी के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा का शो दिखाती है गवर्नमेंट। लेकिन होता क्या है, जब गरीबी को सुधारने के लिए दुनिया भर के एक्शन प्लान हर चीज़ बनता है, तो इसमें ये भी होता है जितने भी बड़े लोग हैं, नेता हैं, जितने भी सब लोग उसमें मिल के उस गरीबों के हक को मारते हैं। मतलब गरीबों को 1 रुपये देने के लिए केंद्र से पास होता है, तो उस जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा हो जाता है। हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इतनी है कि क्या बताएं, करप्शन इतनी है कि क्या बताएं। जो करप्शन के बारे में बोलना चाहता है वही करप्शन पे बैठा रहता है। जो करप्शन के बारे में बोलना चाहता है वही करप्शन पे बैठा रहता है। और देखिए, गरीबी को दूर करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, ये सब दुनिया भर के लोगों को दिखाते हैं। वोटिंग के समय में नेता लोग दुनिया भर की स्पीच मारते हैं, उसके बाद फिर 5 वर्ष जीतने के बाद सब बैठ जाते हैं। न गरीबी हटी, न कुछ हटा, बल्कि 200 करोड़ गायब। कहाँ गया? नेताओं के जेब में गया। एक गरीब आदमी को सर्वे करा के उसके बारे में उसका उचित अधिकार दिलाना चाहिए, बट ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग उनके लिए पैकेज ज़रूर खर्चा की शो करते हैं, लेकिन उसमें 50%, कोई 10% लेगा, कोई 5% लेगा, कोई घर बनाने के लिए लेगा, कोई इधर उधर करके गरीबों के नाम से शो कर देते हैं। सारे योजना के कार्रवाई कागजी कार्रवाई होता है। तो इसका मतलब यह है कि वोटरों और जनताओं को ये लोग चूतिया बनाते हैं, गरीबों को चूतिया बनाते हैं, चूतिया। और गरीबों के नाम से दुनिया में शो करते हैं, सब चीज़ करते हैं। प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, सब लोग खुश रहेंगे, दुनिया भर के ये सब बकते हैं और बकवास करके हम जितने भी वोटर हैं उनको चूतिया बनाते हैं। तो आप समझ जाइए, जो भारत के जनताओं को जो नेता लोग चूतिया बनाते हैं, तो आप समझ जाइए कि देशद्रोही कौन है। पूरे भारत के पब्लिक मिलके एक देश बनता है और देश के हित में ये लोग काम नहीं करते। ये लोग अपने जेब में भरते हैं। अरे भैया, उनको तो सैलरी मिल रही है, उनके सारी सुविधाएं दिया गया है। आप विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, आपको सारी सुविधाएं, उसके बावजूद भी आप जनता के पैसे को, गरीबों के पैसे को लूटने का तरीका क्यों अपनाते हैं? इतनी करप्शन, इतनी भ्रष्टाचार। देश आगे इसलिए नहीं बढ़ता। अभी भी देखिए, भारत के बहुत लोगों के पास घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, रहने का कुछ नहीं। जब ये लोग राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, यहाँ नागरिकता में रहते हैं, वोट देते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो उनके राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा था। उसको राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, क्या श्रमिक कार्ड नहीं है, ये है, वो है, दुनिया भर के नखरा करते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान से जो आ जाएगा उसका तत्काल बनेगा, उसका श्रमिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जो बांग्लादेश से आ जाएगा घुसपैठी, उसके लिए ये सब कुछ बन जाएगा। जो विदेशों के लोग यहाँ भारत में आते हैं, उसके लिए सब चीज़ बन जाता है। इतना उदार हो जाते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ के रहने वाले, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं। आखिर आप लोग बाहर के लोगों को ये सब क्यों करते हो? सरकार को तो बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं समझती। सरकार वोटरों को कुछ भी नहीं समझती, ना ही जनताओं को, ना ही गरीब को। गरीब का मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। गरीबों के पीछे आप लोग जी रहे हो, पहले ये सोचो। वोटरों के पीछे जी रहे हो। आप मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के निवासी को, जाओ पाकिस्तान में वोट लेना। भारत में क्या कर रहे हो? हेलीकॉप्टर दिया नेपाल को, हेलीकॉप्टर दिया कितना करोड़ का,
उसको वो सहायता कर रहा है, ये कर रहा है। देश के जनता के पास घर नहीं है, ज़मीन है, खाने को कुछ नहीं है, उसके बारे में कोई सर्वे नहीं। ये बहुत गलती हो रही है, बहुत ही गलती हो रही है। हम मीडिया है तब तो बोल रहे हैं, अगर मीडिया नहीं रहता हम किसके पास आवाज़ उठाएं? प्रधानमंत्री के पास एक लेटर नहीं जाता, या फ़ोन करते हैं तो काट दिया जाता है। कहीं से कैसे हम संपर्क करें? प्रधानमंत्री और जो जनप्रतिनिधि तो सेफ्टी में आ जाए तो लोग येस करते हैं 5 वर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से इधर निकल के आते हैं। इतने दिन से केस हो और मौज मस्ती करते रहते हैं, और मस्त मस्ती के अलावा फिर वोट के समय फिर वोट मांगने आते हैं। बस हम एक बार वोट दे दिए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या भारत में समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार जिस दिन हो जाएगा उस दिन जनता एकदम खुश रहेंगे। 370 धारा लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, धारा हटा दिया गया, सही हुआ। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में वो धारा लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ का बंटवारा क्या ज़मीन पूरा बंदर बांट हो रही। कहीं 100 एकड़ कोई प्लाट को घेर के कोई वो बिल्डर बन के उसको बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ये सब दुनिया भर के अत्याचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। सारे ज़मीन को बेच रहे हैं, कोई हीरा को खदान को ठेका में दे रहा है, कोई कोयला को अपनी मर्जी से चला रहा है। ये नेता बनने का मतलब यह नहीं कि आप लोग पूरी तरह से भारत को, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दो। यहीं से बिजली पैदा हो रहा है, पावर हब है छत्तीसगढ़। 20 बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई, लेकिन यहाँ के बिजली कितनी महंगी है। जनताओं के लिए बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली के लोग, दिल्ली के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल फ्री कर दिया है बिजली को, जबकि वहाँ उत्पादन नहीं है बिजली का, और यहाँ उत्पादन है। छत्तीसगढ़ पावर हब है, यहाँ सब चीज़, धान के कटोरे, हर चीज़ मध्य भारत छत्तीसगढ़ में है। उसके बावजूद यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है। यहाँ के गरीब लोग गरीब है। अगर मेरे को कहो, मैं एनजीओ के थ्रू अगर मैं सर्वे करूँगा तो देखना कितने गरीब लोग निकलेंगे, कितने लोग रोड में हैं, अभी भी रेलवे स्टेशन में सोते हैं, जगह जगह बेचारे लोग धक्का खा रहे हैं। क्या उनको सर्वे करके उचित सर्वे करके उसको ज़मीन घर नहीं दिला सकते? बस वो सीमा हैदर के पास जुटे हुए हैं, वो अंजू के पास जुटे हैं, और 2-4 लोग बड़े बड़े हैं, उनके पास जाएंगे, उसको सुविधाएं देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। यहाँ जो गरीबी से मर रहे, जो भूख से मर रहे, उसके बारे में कब छानबीन करते हैं? सर्वे, गरीबों का सर्वे सही तरीका से नहीं होता, ना ही गरीबों को कोई सुविधाएं दी जाती। सिर्फ ये दिखावा है और ढकोसला है। कौन बोले? जो बोलेगा उसको बोलने भी नहीं दिया जाता। आवाज़ कौन सुने? अगर मीडिया में बोल देंगे तो बोलते रहे नहीं, इसका वो कर रहा है, ये कर रहा है। 2-4 लोग नेताओं का अगर बुराई कर देंगे तो हम नेताओं का बुराई किया, उसके ऊपर धारा, उसके ऊपर, अरे गरीबों के ऊपर लागू है। छत्तीसगढ़ और भारत का जो नियम है और कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीरों के लिए कोई नियम नहीं, वो कुछ भी करे, विशेषाधिकार देते थे उन लोगों को। लेकिन गरीब अगर 2 डिसमिल ज़मीन कहीं पर घेर ले तो उसके लिए बुलडोजर से तोड़वा देते हैं। और जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनी खाली गवर्नमेंट की ज़मीन पर बनी है और किसी के घर को कब्जा करके बनाया, उसके लिए कोई बुलडोजर नहीं। आज तक कभी आपने सुना होगा कि फैक्ट्री को बुलडोजर से तोड़ा गया? 100 एकड़ का प्लाट के फैक्ट्री को गवर्नमेंट बुलडोजर से तोड़ के उसको कब्जे में लेके गरीबों को दान दिया, ऐसा कभी आपने सुना? नहीं सुना होगा। जो सरकार बनती है ना, वो सिर्फ अमीरों के पैसे से बनती है, घूस लेके। गरीबों से कोई मतलब, गरीबों को रहम करने का कोई मतलब ही नहीं है। इन लोग सब जितने भी भारत के वोटर हैं और गरीब हैं, उनको चूतिया बनाने के लिए हमको भाषण देते हैं। सिर्फ इसको वोट लेना है, उसके बाद चले अपने हवा में उड़ दें। भैया तुम लोग हवा में उड़ते हो, ज़िंदगी भर हवा में उड़ते रहें तो फिर नीचे क्यों आते हो? एक चीज़ याद रखना, लोगों को ज़मीनी स्तर पे आपको मिलना चाहिए और उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। कभी भी जनताओं से मिलने नहीं थे, बस वोट हो गया, होने दो। वोट होने के बाद में वो कभी जनता से मिलने नहीं, बस आएंगे एकदम वीआईपी रूप से, और वीआईपी लोग ही वहाँ जाएंगे, बड़े बड़े लोग ही जाएंगे। तो जनता वोट देने के बाद बेचारा का कोई महत्व नहीं रहता। गरीब जनता किसको सुनाएं, कैसे कहें, क्या करें? कुछ नहीं है, गरीबों का सुनने वाला कुछ नहीं है। जो भी गरीब कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और गरीब को लिए नियम बना दिए, उसको और दबा दे रहे हैं और उसको और मारने के लिए तुले हैं। क्या यही भारत का नियम है? भारत के नियम को अच्छी तरह सुधारना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये जो बनी है ना, क्या बोलते हैं, संविधान, उसको और तोड़ मड़ोड़ पे ठीक करना पड़ेगा। इस पर कोई नहीं चलता। भ्रष्टाचार पे ढंग से उचित कार्रवाई होना चाहिए, और इसके लिए संविधान को अच्छी तरह से आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तब भारत का कानून सख्त होगा और अच्छा होगा। धन्यवाद।
थैंक यू। जय जवाहर।